हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं ईवीएस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग भी भाई लोग चैनल पर नए होंगे और सीटेट की तैयारी करें दोस्तों, चैनल से जुड़ना नहीं भूलेंगे। और वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि ईवीएस में किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। आप आज का पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक यानी कि सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है फ़ोन कॉल, प्री रिकॉर्डेड वीडियो, कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, फ़ोन कॉल। या फिर तीसरा त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र, फ़ोन कॉल। तो बात करें दोस्तों कि एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ क्या करना चाहती है? तुल्यकालिक, ठीक है, संप्रेषण का चयन करना चाहती है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर बनने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र और फ़ोन कॉल जो है तुल्यकालिक यानी कि संप्रेषण का चयन करने के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने रहा दोस्तों कि यदि थीम यात्रा है तो रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संशोधन के उपयोग को दर्शाता है। ये चीज़ बता रहा है कि अगर थीम जो है यात्रा है तो उसके लिए रेलवे स्टेशन जो है ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग में दर्शाता है। तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा यदि थीम क्या हो? भोजन है। तो क्या कृषि फार्म, जंगल, दुकानदार, किसान? उसी से आपको रिलेट करके इसको भी बताना है। यानी थीम अगर यात्रा है तो रेलवे स्टेशन पूरा करता है, तो अगर भोजन है तो क्या कौन पूरा करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि कृषि फार्म इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड है ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान यानी कि प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रिया से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, वो किस तरीके का कहलाएगा? खोजपूर्ण प्रश्न, कंडीशनिंग, चैनिंग या परीक्षण और त्रुटि? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनने वाला है, क्योंकि बात की गई है स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि खोजपूर्ण प्रश्न बनेगा। बिल्कुल बात सही है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है कि अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, अनीता जो है परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का जो है शीर्षक होगा? परिवार, घुमंतु परिवार, परिवार के प्रकार, एकल और संयुक्त, परिवार के भीतर संबंध या परिवार संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। तो अगर हम परिवार की बात करें दोस्तों, अगर शीर्षक है उसको पढ़ाना है, उसके लिए शीर्षक की इकाई योजना की तैयारी चल रही है, तो अगर हम परिवार के बारे में पढ़ते हैं तो परिवार से संबंध क्या है, उसकी लिंग भूमिकाएं क्या हैं, उनके व्यवसाय क्या हैं और बदलते समय के साथ उनका सामाजिक सांस्कृतिक क्या जो है कि बदलाव है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन को और क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन आपके सामने रहा। क्वेश्चन है क्या कि श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क क्या है? ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना। क्या ऐसा है? या विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों और भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक करना, या पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना? सही विकल्प चुने। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन जो है कूट वाला है। तो एक बात करें, चलिए यहीं पे समझ लेते हैं कि कौन सा जो है ऑप्शन सही होने वाला है, कौन सा गलत है। बात करें दोस्तों कि ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना,
ये क्या होगा, सिलेबस को बस पूरा करना ही होगा और साथ ही बस इसको पहले सुना होना, क्या ये चीज़ है, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। बात करें कि विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बात सही है। प्रोत्साहित करना एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों। इस तरीके से निगेटिव और कुछ जो है पॉजिटिव टैग वर्ड हैं उनको भी उपयोग करके आप बहुत सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति की विविधता के बारे में जागरूक बनाना, बिल्कुल सही। और पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना जो है कविताओं और कहानियों का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा, यानी BCD जो है इसमें सही बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कूट जो है किस तरीके से दिए गए हैं, क्या इस तरीके से कहीं कूट मिल रहा है। तो चलिए जी बिल्कुल BCD की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 रहा दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 3 से 5 तक EVS पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पे छूट गया है, सॉरी दोस्तों, कक्षा 3 से 5 तक, ठीक है। EVS पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है, तो क्या स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना उद्देश्य है, विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए तैयार करना, विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना, या शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करता है। एक चीज़ बहुत ही ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर कहीं भी पेडागोजी के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि स्कूल को, अधिगम को, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना या वास्तविक जीवन से जोड़ना बच्चों को, तो वहाँ पे इससे अच्छा ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आंख बंद करके उस ऑप्शन पे आप ट्रिक लगा सकते हैं। तो जैसा कि इस ऑप्शन में मिल गया दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बात की गई है अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 रहा दोस्तों कि एक EVS शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। तो इसके लिए कौन सा सही होगा, प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकाल दें, या पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है, या आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे, या अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करके और उसका अवलोकन करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कि अलग अलग मात्रा में जो है नमक का प्रयोग करेंगे और उसका अवलोकन करेंगे, और इस तरीके से जो है हम उसकी व्याख्या जो है अच्छे तरीके से दे सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं आजकल के एग्जाम्स के अंदर। सीटेट के एग्जाम की बात करें तो दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन जो है पेडागोजी के अंदर हर सब्जेक्ट के अंदर आपको अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसका प्रैक्टिस आप निश्चित रूप से करके जाइएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको परेशानियां इसमें देखने को मिलेंगी। तो चलिए उसी क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन जो है करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। यहाँ पे है क्या, अभिकथन क्या है कि EVS के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है, ये अभिकथन है। अब इसका कारण दिया है कि विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से EVS के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। यहाँ पे क्या करेक्ट होगा, यहाँ पे है A गलत है परंतु R सही है, A और R दोनों सही हैं तथा R A की सही व्याख्या है। और तीसरा ऑप्शन जो है A और R दोनों सही है परंतु R A की व्याख्या नहीं है। और चौथे में होगा दोस्तों कि A सही है परंतु R गलत है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अभिकथन क्या है, एक बार ध्यान से पढ़िए और कारण पढ़िए और उसके बाद आंसर दीजिए। EVS के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है, तो बिल्कुल बात सही है। और कारण जो है कि विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से EVS के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। और व्याख्या भी बिल्कुल सही कर रहा है, तो ये और दोनों सही है। और R जो है कि सही व्याख्या। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 रहा दोस्तों आपके सामने। एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न तैयार करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य पर जोर देना चाहिए, प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य, प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज, प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक। जैसा कि आपको आंसर दिख गया, सॉरी दोस्तों। चलिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा, अगर बात करें इसको समझने की, तो अगर आप प्रश्न पत्र मूल्यांकन के लिए बना रहे हैं, प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं, तो प्रश्न पत्र की सामग्री को देखेंगे, क्या कवरेज है, ठीक है, और उसके उद्देश्य क्या है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का जो परिणाम नहीं है? अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव या कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना या कक्षा की दिशाओं का पहचान करना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनने वाला है, यानी जो परिणाम नहीं है, कि देखे गए अनुभव के किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, ऐसा कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए परिणाम नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर है क्या 11 कि आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? क्या पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए? भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए? पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना, या पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता और अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन जाएगा सबसे पॉजिटिव जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यही बनने वाला है। ध्यान दीजिएगा, कभी इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं जिनमें कि एक से अधिक आपको पॉजिटिव जो है कि आंसर नज़र आते हैं, तो उसमें अगर आप पॉजिटिव में जाएंगे तो सबसे अधिक कौन सा पॉजिटिव है आप उसकी तरफ जाएंगे, उस आंसर की तरफ, ठीक है। नहीं तो आप कहेंगे कि फिर मैंने सही लगाया था और आंसर जो है इसका गलत है, तो ऐसा नहीं है। उसमें पॉजिटिव के अंदर भी पॉजिटिव ढूंढना है कि कौन जो है कि ज़्यादा पॉजिटिव होगा उस ऑप्शन के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन फिर से आ गए। तो देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। तो अभिकथन है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है, बात सही है, और विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। क्या यह बात सही है? तो ए और आर दोनों सही है, ये बात तो सही है, पर आर जो है क्या ए की सही व्याख्या है? क्योंकि इसमें बोला है कि बजाय थीम है, पर यहाँ पे बोला है कि विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो व्याख्या नहीं है, पर दोनों चीज़ें सही हैं। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। ये करेक्ट आंसर बनने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है क्या दोस्तों कि आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? क्या ग्लोब से नक्शा पढ़ना, विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना, या उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, या एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना? तो देखिए, अगर आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों का प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो आपके लिए जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो भी उपलब्ध सामग्री है उससे ईवीएस किट को विकसित कराना ही इस करेक्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है क्या? तो कूट वाला क्वेश्चन, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, सीखने के बारे में आकलन। क्या होगा? रचनात्मक आकलन की बात कर रही है, ध्यान दीजिएगा। अगर रचनात्मक आकलन की बात करें तो हम करेंगे दोस्तों तो सीखने के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन जो है सही होने वाला है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा ए और सी, जिसमें ऑप्शन में मिल जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। तो चलिए ए और सी किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर
3 जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, कि जो कि दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो आपको कैसी लगी है दोस्तों कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट करने के लिए टॉपिक वाइज जो तैयारी करने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिलहाल चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है कि ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है और क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। क्या यह बात दोनों सही है? तो बात करें दोस्तों कि ईवीएस में जो क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है, ये बात सही है, पर क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। क्या यह बात सही है? तो ये बात सही नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे ए सही है और बी गलत है। और ऐसा कहाँ पे मिलेगा दोस्तों? तो ये गलत है परंतु आर सही है। ए और दोनों सही, दोनों सही है, एक ही में गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों ये थे टॉप 15 क्वेश्चन जो कि आए हुए थे एग्जाम्स के अंदर, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन से दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।